हमारे शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज़ है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। अभी जो व्यक्ति हमारे साथ हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाते हैं 17 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, और इतना बड़ा एजुकेशनल चैनल दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। अगर किसान अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, बंजर जमीन की छाती फाड़ कर हमारे लिए अनाज उगा रहा है, तो वो देशभक्त नहीं है क्या? हर इंसान जो जहाँ है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, वो सच्चा देशभक्त होता है। इंजीनियर गलती करे उसको बढ़िया से व्यवस्था कीजिए, ये देशभक्ति होती है। कोई तो एक होगा जिससे आप शादी करने वाले हैं, ऐसा कोई तो कभी तो बातचीत हुई होगी, कभी तो फ़ोन किया होगा, कभी तो आपको तंग करने का प्रयास किया होगा कोई तो। देखिए ये सब चीज़ घर वालों का काम है। जब ये सब का उम्र था हम लोग स्ट्रगले में थे लोग यहाँ पर। ऐसा था कि खुद के बारे में सोचने को टाइम नहीं मिलता था, क्या होगा क्या नहीं। वेल्डिंग सीख रहे थे हम। आपको क्या लग रहा है वेल्डिंग वाले को कौन जाके पूछेगा? एक लड़की को बहुत लड़का एक परेशान कर रहा था। वो कही कि जानते हो हम कहाँ पढ़ते हैं? खान सर के यहाँ। अगले दिन उसको नहीं। रीजन क्या है? ज़्यादा नौटंकी करते हैं लोग ना, तो लड़की आके कहती हैं सब ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हम लोग एक स्टाफ भेज देते हैं, देखो तो इसको। अब वो पकड़ के ले आता है यहाँ पे। कल मेरे यहाँ राखी बांधने एक लड़की आई थी, वो स्टॉल बांधी हुई थी वहाँ पे। हम कह रहे बाबू आज तो मिठाई खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब खोली ना तो उसका पूरा एसिड अटैक था। एसिड नहीं था, मिट्टी तेल डाल के जलाया गया था उसे। हमको बड़ा अजीब लगा। हम कहें कि तुमको जो जलाया है ना बाबू। अभी हमारे साथ देश के सबसे मशहूर शिक्षक खान सर हैं, और इनसे आज हम लोग कुछ वो सवाल करेंगे जिसका जवाब देने से ये भी भागते हैं और आज तक जवाब भी नहीं दिए हैं। पहला सवाल इनसे सबसे कड़वा और सबसे अलग ये है कि खान सर पूरे बिहार यूपी के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, शादी कब करने वाले हैं? ये सब ये डिपार्टमेंट घर का है। हाँ। ये हम लोग का नहीं है। हर एक इंसान पे ज़्यादा बोझ दीजिएगा तो सब नहीं कर पाएगा। हाँ। ये घर वालों का डिपार्टमेंट है ये। तो घर वाले मम्मी और पापा तो फ़ोन करके बोलते ही होंगे कि बेटा शादी कर लो अब? नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ाने में, इसलिए तो उन लोग ज़्यादा बात बहुत कम ही हो पाती है, कैजुअली। अच्छा, दहेज कितना लेंगे अगर शादी हुआ तो? 0। अच्छा, खान सर हिंदू लड़की से शादी करेंगे या मुसलमान लड़की से? अब ये सब चीज़ें मतलब जाति धर्म मजहब सी सब चीज़ों से थोड़ा सा इंसान को साइड रहना चाहिए। अच्छा, खान सर हिंदू हैं या मुसलमान? खान सर एक हिंदुस्तानी है। हमारे बगल में ना हिंदू को प्रॉब्लम हो सकता है ना मुसलमान को प्रॉब्लम हो सकता है। हमको बस ये हिंदुस्तानी रहना चाहिए। हर इंसान कहीं ना कोई तो आगे आएगा इस चीज़ से लड़ने के लिए ना, कि हम सबसे पहले हम एक हैं, यूनिटी है, तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो सोचिए हम ही हैं ना, हम हिंदू ना मुसलमान, हम एक हिंदुस्तानी है। कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लेकिन आँख फोड़ देगा। तो फिर जिन लोग को अगर ये चीज़ें भावनाएं रहती हैं दो अलग अलग चीज़ों समुदाय के बीच में, तो हमको ये सबसे ज़्यादा नहीं रहता है कि हिंदुस्तानी है। शुरू से भी लोग हमको मजहब की नज़र से कोई देखा ही नहीं आज तक। सब लोग एक शिक्षक की नज़र से, और शिक्षक का कोई जाति धर्म नहीं होता है, उसका काम होता है सबको बराबर देखना। अच्छा, कहा जाता है कि खान सर जो है अमित सिंह हैं, तो अमित सिंह आखिर खान सर को बनने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, इसमें कितनी सच्चाई है? और खान सर जब पटना में आए थे तो उन्हें किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था? अमित सिंह ऐसे लोग कहते थे, तो इससे कई रीजन थे। कई बार ऐसा होते थे कि कई जगह रूम नहीं मिलते थे। पटना में भी ऐसा होता है कि किसी एरिया में इस जाति को नहीं मिलेगा, इस धर्म को नहीं मिलेगा, इस टाइप का। तो जहाँ जिस टाइप का सूटेबल लगा वहाँ उस टाइप का आदमी बोल दिया भाई काम निकालो जल्दी। स्टूडेंट लाइफ में इंसान को शुरू में ही ना जहाँ जैसे काम निकालना है निकालो, हो गया काम बस वैसे ही। तो धीरे धीरे लोग बोलने ही लगे। और अमित चूँकि एक काफ़ी सिंपल नाम हो जाता है, इजी हो जाता है मुंह पे आना, तो अमित सिंह बोल दिया। सिंह बोल दिए तो यहाँ पे कुशवाहा कोयरी कुर्मी भी सिंह लगाते हैं, यादव भी बहुत सारे जगहों पे सिंह लगाते हैं, भूमिहार भी लगाते हैं, राजपूत भी लगाते हैं। तो जाति जो है हिडन हो गया और हर जगह रूम मिल गया। अभी खान सर को अगर रूम लेना हो तो कहीं कोई तकलीफ होगा, दिक्कत होगा? पूरे पृथ्वी पे हमको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, पाकिस्तान चाइना छोड़ के, वही सब हमको नहीं देगा सब। बाकी कहीं पे भी चले जाएंगे, इजीली मिल सकता है। इजीली मिल सकता है, लेकिन शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, दिक्कत हुआ था। हाँ, शुरुआत में दिक्कत हुआ था। कहीं पे देखिए शुरुआत में ना होता है, आप सबकी मानसिकता चेंज नहीं कर सकते। जिन्होंने हमें रूम नहीं दिया था तो उनके पास हम अभी भी जाते हैं, अभी भी प्यार से बहुत बात करते हैं अब वो किसी को भी दे देते हैं। अच्छा, खान सर के हाथों पे यहाँ से लेके यहाँ तक राखी था, वो उसका संख्या कितना था?
लगभग 2200 के आसपास था। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब राखी बांधा गया तो शाम 4 बजे के बाद ना हमको ऐसा फील होने लगा कि हमको इधर से सेंस ख़त्म होने लगा था। तो इधर से ब्लड सप्लाई पूरी तरह रुक गई थी। तो हमको आधा घंटा तक फील ही नहीं हुआ कि मेरे पास 2 हाथ है। ये मतलब हमको ये हाथ उठ नहीं रहा था, इधर से उठाना पड़ रहा था। तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो फिर वो थोड़ा सा ब्लड को थोड़ा सा पतला करने के लिए कुछ दवा दिए हैं ताकि सर्कुलेशन तेज़ हो सके। अब इतनी बहनें सब बांधने में थोड़ा सा ब्लड रुक गया। अब एक हाथ है, इसकी भी अपनी कैपेसिटी है, कितना राखी ये भी देखेगा यहाँ पर। लेकिन अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधा गया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधा गया खान सर को। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता अगर खान सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किए होते तो। लेकिन रक्षाबंधन है, भाई बहन का प्यार है, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में 2200 राखी एक कलाई पे अपने आप में रिकॉर्ड है। 93 प्रकार का मिष्ठान आपने बनवाया था और एक एक आदमी को जो है 3-3 प्लेट मिल रहा था मिठाई। आपको कितना मिठाई मिला था सर? हम तो अब नहीं खा पाए हमको ना मतलब वो उसमें हमको खाने का वो नहीं मिला। जो हम बनवाए थे वो 93 आइटम था, हर टाइप का आइटम था, चाहे वो स्नैक्स हो, ड्राई फ्रूट हो, फास्ट फूड हो, खाना हो, हर चीज़। रात भर हम जगे थे, सोए नहीं थे। सारा चीज़ जहाँ बन रहा था, हाइजीन का ध्यान रखना, टेस्ट का, क्वालिटी का, सब चीज़ का ध्यान रखना। और जितनी लड़कियाँ आई थी, कोई केरल से आ रही है, करी सर ये हमारे यहाँ का स्पेशल मिठाई, इसको थोड़ा सा खा लीजिए। वो थोड़ा थोड़ा के चक्कर में हमको इतनी करके इतनी मिठाइयाँ खानी पड़ गई कि मेरा मतलब अजीब सा होने लगा हमको। कितना अब जो लड़की खिला रही है उसके लिए तो है ना कि भाई हमको अपने भैया को खिलाना है, और उसको क्या पता चल रहा है कि उससे पहले 1200-1300 लोग खिला चुके हैं। कहाँ जाएगा इंसान का दिमाग वहाँ पर? तो उसी सब से हमको फुर्सत नहीं मिल पाया। इसी पे एक सवाल है सर, सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन से राज्य का मिठाई लगा आपको? टेस्ट गायब हो गया था उस दिनों में। हो गया था। अच्छा, एक और चीज़ दुनिया वालों को मैं बताने जा रहा हूँ, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी जो व्यक्ति हमारे साथ हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाते हैं 17 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, और इतना बड़ा एजुकेशनल चैनल दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए हमको ना जब देश को देखते थे ना आज़ादी की कहानी पढ़िएगा, भगत सिंह को कोई नहीं भूल सकता है, किसी चीज़ को। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिसके लिए हमें देश को ऐसा फील हो कि पूरी दुनिया एक और, हमारा देश इसमें एक और। तो हमको इस चीज़ का बड़ा था कि हमको कुछ ना कुछ करना है। तो हम किधर के कर सकते थे? एजुकेशन फील्ड में ही कर सकते थे। तो पूरी पृथ्वी पे जब कभी ये आएगा कि शिक्षा में क्षेत्र में, जैसे इंटरटेनमेंट में और अलग अलग चीज़ों में काफ़ी आगे है, नो डाउट। टी सीरीज को देखेंगे तो पूरी दुनिया का है। तो यूट्यूब भले हमारा नहीं है, लेकिन उस पर राज हमारे इंडिया का है, क्योंकि सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज इंडिया का ही है, और एजुकेशन में सबसे बड़ा चैनल हमारा ही है। तो बस इसलिए खुशी होता है कि नहीं, जब देश की बात आती है ना तो थोड़ा बहुत गर्व महसूस होता है कि चलो भाई हमको जितना हो सके जिम्मेदारियों को निभाना, यही देश प्रेम है। अगर किसान अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, बंजर जमीन की छाती फाड़ कर हमारे लिए अनाज उगा रहा है, तो वो देशभक्त नहीं है क्या? हर इंसान जो जहाँ है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, वो सच्चा देशभक्त होता है। इंजीनियर गलती करे उसको बढ़िया से व्यवस्था कीजिए, ये देशभक्ति होती है। तो खान सर जो है दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाते हैं, और इन्होंने वादा किया था कि हम अपने भी चैनल पे इसके बारे में नहीं बताएंगे, और आज इन्होंने बताया है। 17 मिलियन इनके पास सब्सक्राइबर है। और जितने भी इस देश के यूथ हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो है कैरी मिनाटी या किसी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक खान सर का चैनल जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टी सीरीज से भी आगे जाने वाले हैं। और ये हम कभी नहीं कहते हैं। देखिए हमने कभी नहीं कहा कि आप मतलब लाइक करिए, ये कीजिए, सब नहीं। सर के वीडियो में आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, फिर भी सर ने आज रिकॉर्ड बना दिया है। और ये अपने आप में जब दुनिया में बात होगा कि एजुकेशनल चैनल दुनिया में सबसे बड़ा किस देश का है, तो बात आएगा कि भारत का है, और उसके ऑनर सर्वे सर्वा जो है वो खान सर हैं। कैसा महसूस करेंगे उस समय? देखिए जब सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, जब आपको पर्सनल कोई चीज़ मिलता है ना, वो खुशी थोड़ी छोटी रहती है। जब आपकी वजह से पूरा गांव खुश होता है ना, थोड़ा और खुशी होती है। जब जिला का नाम रोशन होता है और खुशी बढ़ी। और जब देश का नाम आ जाता है कि एजुकेशन चैनल में सबसे आगे हम लोगों ने देश को ले गया, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं। हमको ये करना था कि देश को ढकेल के आगे ले जाना था। हमको लगता है कि हम इसको बहुत जल्दी ढकेल के ले जाएंगे, क्योंकि हमें कहा जाता है विश्व गुरु। दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे यहाँ से लोग विदेशों में, आज भी नासा में दिखे ज़्यादातर साइंटिस्ट इंडिया के हैं। तो हमें वो चीज़ वापस लाना है। हमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति खोते जा रहे हैं हम लोग इसको, तो ये वापस हमको लेके आना है। जितना ला सकें
इस जीवन में पूरी कोशिश रहेगी जितना ला सकते। एक और सवाल थोड़ा सा अलग, 2200 लड़कियों ने आपको राखी बांधा, बहन है। भारत की बहुत सारी लड़की जो है वो आपको भाई मानती हैं, कोई तो एक होगा जिससे आप शादी करने वाले हैं, ऐसा कोई तो, कभी तो बातचीत हुई होगी, कभी तो फ़ोन किया होगा, कभी तो आपको तंग करने का प्रयास किया होगा, कोई तो। देखिए ये सब चीज़ घर वालों का काम है। जब ये सब का उम्र था हम लोग स्ट्रगले में थे लोग यहाँ पर, ऐसा था कि खुद के बारे में सोचने को टाइम नहीं मिलता था, क्या होगा क्या नहीं। वेल्डिंग सीख रहे थे हम, आपको क्या लग रहा है वेल्डिंग वाले को कौन जाके पूछेगा जेसीबी सीखिए, थोड़ा सा गलत होगा 4 को सुनाएगा उस्ताद, ऐसे कैसे कर दिया यहाँ पे। तो धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते आदमी कहाँ, किसी को थोड़ी पता रहता है यहाँ पे। आपको पता था कि आप एक इतने अच्छे पत्रकार हो जाएंगे? आप ही बताइए, आपको पता था शुरुआती दौर में? नहीं पता, किसी को नहीं पता रहता है यहाँ पे। तो धीरे धीरे इंसान जिस फील्ड में रहता है ना, धीरे धीरे उसी में ढलते जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया और आज खान सर इस मुकाम पे पहुंचे हैं ड्यू टू ओनली वन रीज़न कि इन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है अपने काम पे फोकस किया। और इस देश के उन युवाओं को तो आप हर बार वीडियो के माध्यम से संदेश देते ही रहते हैं, इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? एक देखिए, आप बताएं, एक शिक्षक के लिए ना 2 रीज़न है। उसके लिए पर्सनल लाइफ मायने नहीं रखता है, उसका पहनावा, बातचीत, सारा चीज़ों से ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका विद्यार्थियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम ही डिजाइनदार हो जाएंगे तो विद्यार्थी सबको किस मुंह से कहेंगे कि तुम लोग ठीक ठाक से रहो यहाँ पर। तो हम सारे विद्यार्थियों को कहते हैं कि अगर आपके घर वाले आपको लिमिटेड पैसा भेजते हैं तो समझिए आपकी सफलता में तो आधा काम वही कर दिए। क्योंकि जिस दिन ये एक्स्ट्रा आने लगेगा, एक्स्ट्रा दोस्त बनने लगेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होने लगेगा। ज़्यादा दोस्त बनना भी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि लंबोर्गिनी में 2 ही सीट होता है, पता है, जो इसको खरीद सकता है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात सर ने बोला है कि इस दुनिया की सबसे फास्ट और सबसे महंगी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट होता है और 2 सीट वाले का ज़्यादा दोस्त नहीं हो सकता है। एक और सवाल सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, रक्षाबंधन, प्रेम, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसे हिंदुस्तान में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है, उसके बावजूद भी कहीं कहीं एसिड अटैक, लड़कियों के साथ दिक्कत, प्रॉब्लम, इतने सारे भाई धरती पे लड़कियों के हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है सर? कल मेरे यहाँ राखी बांधने एक लड़की आई थी, वो स्टॉल बांधी हुई थी वहाँ पे। हम कह रहे बाबू आज तो मिठाई खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब खोली ना तो उसका पूरा एसिड अटैक था। एसिड नहीं था, मिट्टी तेल डाल के जलाया गया था उसे। हमको बड़ा अजीब लगा। हम कहें कि तुमको जो जलाया है ना बाबू, कुछ दिन हमको समय दे दो, तुमको अधिकारी बनाएंगे, कुछ भी हो जाए ना तोरा ट्रांसफर हम उसी एरिया में कराएंगे, चाहे जैसा हो जाए। यहाँ पे तुम ऐसा सजा देना ना, रूह कांप जाए लोगों का यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं एक ये भी है ना कि जिनके ऊपर जो एसिड अटैक कर देते हैं ना, बड़ा इजीली कानून में कुछ लूप होल है, वहाँ से इजीली निकल जाते हैं। भय बिना प्रीत का है। थोड़ा जाके आप किसी, जैसे आप किसी एक आम इंसान को लोग मार देते हैं, किसी देखें किसी पुलिस अधिकारी को या उसको कोई कांस्टेबल को बोल देता है, थोड़ा आईपीएस को बोल के दिखाएं। रीजन क्या है? दोनों पुलिस वाले हैं, पता है आईपीएस को बोलेंगे इतना बढ़िया से सज़ा मिलेगा, कुछ नहीं बोले। तो सज़ा जो होना चाहिए ना एकदम बेहतरीन होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सज़ा, ताकि रूह कांप जाए लोगों की। तो ये सज़ा में जो ढिलाई है ना, ये भी बहुत ख़राब चीज़ है, जो इन मनचलों को बढ़ावा देता है। जैसे एसिड अटैक हो गया, रेप की घटना हो गई, इन सब को ऐसी बेहतरीन सज़ा दो ना कि यमराज को भी ट्रेनिंग लेना पड़े इंडिया में आके, यार बड़ी ज़बरदस्त मार रहा है सभी से, जबरदस्त मार रहा है सब। और ये बात सच सही बोला सर ने कि इतना बड़ा भाई बहन का प्यार वाला त्यौहार हम लोग मनाते हैं, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा एसिड अटैक, रेप की घटनाएं और छेड़खानी की घटनाएं हिंदुस्तान में ही होता है, जो अपने आप में विश्व गुरु हिंदुस्तान के लिए एक का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं, पूरे देखिएगा सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हमारे यहाँ पढ़ने आती हैं। दिन भर में कम से कम 6-7 हज़ार एक बार दिन भर में चली जाती हैं यहाँ पे। और ऑनलाइन में तो लगभग 7-8 लाख के आसपास लड़कियाँ हैं। और लड़कों की बात करें तो वो 43 लाख हैं, मतलब टोटल 43 लाख, जिसमें 7-8 लाख के आसपास लड़कियाँ। यहाँ जितनी लड़कियाँ आती हैं उतना कहीं पे भी लड़की नहीं बैठती किसी कोचिंग में, और 5 तल्ला पे चढ़ जाती हैं। एक लड़की को बहुत लड़का एक परेशान कर रहा था, वो कही कि जानते हो हम कहाँ पढ़ते हैं? खान सर के यहाँ। अगले दिन उसको नहीं, रीजन क्या है? ज़्यादा नौटंकी करते हैं लोग ना, तो लड़की आके कहती हैं सब कि ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हम लोग एक स्टाफ भेज देते हैं, देखो तो इसको। अब वो पकड़ के ले आता है यहाँ पे बढ़िया से। इतना ना यहाँ पे लड़कों को अधिकारी बना के भेजा आदमी, और उसमें देखते हैं कि सबसे बदमाश दरोगा कौन है
एक तो होता है सर, बड़ी बड़ी बदमाश होता है, वो सबको आदमी थमा देता है, ले जाओ, इलाज बढ़िया से कर देता है सर, सब सुधर जाते अब हैं। एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, अगर खान सर के कोचिंग में कोई लड़की पढ़ रही है तो अगर आप लोग जो है उल्टा सीधा नज़र से देखेंगे तो सोच लीजिए सर का तरीका क्या है। तो हम होम्योपैथिक का इलाज करते हैं, नहीं पता चलेगा कैसे हो रहा है। लड़की से देखिए, उनके लिए यहाँ पे लड़की जो है, एक लड़का जब पढ़ाई करता है ना, वो केवल एग्जाम से लड़ रहा होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है ना, तो सबसे पहले वो अपने परिवार से लड़ के आई होती है, फिर समाज से लड़ के आई है, फिर उसके बाद वो एग्जाम से लड़ रही होती है। तो जब एक लड़का का रिजल्ट होता है, मतलब वो एग्जाम से लड़ा है, और जब लड़की से हो रही है तो पूरे समाज और दुनिया से लड़ी है वो, तो उसको कम से कम इतना तो टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वापस उसको पटना छोड़ के जाना पड़े। तो अगर कोई ऐसा कर देता है तो हम उनको भी कहते हैं कि भाई तो उसको भेजने से अच्छा तुम ही चले जाओ यहाँ से। चलिए ठीक है, इन सब बातों पे खान सर का राय कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और खान सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में भी आप लोग राय ज़रूर रखिएगा। आखिरी में सर से मैं एक और सवाल पूछने जा रहा हूँ। सर, बीपी, डायबिटीज, ब्लड, इस पे आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? शरीर में ब्लड कम हो सकता है लेकिन देशभक्ति नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, वो तो हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कुछ बातों पे, ताकि जो रही बात हमारे शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज़ है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। सूखी रोटी खाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे यहाँ पे, तो ईमानदारी एकदम डाई हार्ट ईमानदारी है, और बेईमानी देखना नहीं चाहते हम कहीं पे भी। यहाँ पे भगवान करे कि ऐसे शिक्षक जो है इस देश के हर एक शहर में हो, जो डाई हार्ट ईमानदार हो, डाई हार्ट देशभक्त हो, जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, बीपी, डायबिटीज हो जाए, लेकिन ईमानदारी और देशभक्ति कम ना हो पाए। जय हिंद।